दिल्ली के जहांगीरपुरी जैसा ही मामला पटना से सामने आया है। दरअसल पटना सिटी के खाजीकला और आलमगंज थाना के पास प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट और दुकानों में तोड़-फोड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गुलजार बाग सब्जी मंडी में विक्रेता संघ ने अखंड हरि कीर्तन महोत्सव का आयोजन किया था। इसके समापन पर बैंड बाजे के साथ प्रतिमा विसर्जन के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसे पटना सिटी के सुदर्शन पथ से होते हुए नवाब बहादुर रोड होते हुए भद्रघाट ले जाना था। इसी बीच डीजे पर अमर्यादित गाना बजाते हुए युवकों की टोली नाचने गाने लगी, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और मारपीट में बदल गई। लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे और आसपास के दुकानों में भी तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पटना सिटी के डीएसपी अमित शरण पुलिस बल की टीम लेकर स्थिति को नियंत्रण में करने पहुंचे, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। घटना स्थल पर जब हमने दोनों पक्षों से बात की तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे। हम लोग जो है रात की तरावी होती है सर, तो हम लोग तरावी पढ़ रहे थे मस्जिद में, काफ़ी तेज साउंड में आवाज़ आ रही थी, तो सर उन लोग का काम है वो लोग बजा रहे थे। उसके बाद सर जब हम लोग तरावी पढ़ गए तो यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगी हुई थी प्रोसेशन में, तो सर उन लोगों ने क्या किया ना, तो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे तो गाली बक रहे हैं, मतलब जान ही रहे सर अभी देश में जिस तरह का माहौल है, मुसलमानों को देख के गाली बका जा रहा है या कोई टोपी पहना, तो सर ऐसे ही गाली वाली बका जा रहा है। तो सर हम लोग लाख बर्दाश्त करते हुए भी सर उधर से देखा एक दो लड़का पत्थर चला है, तो फिर लास्ट में सर हम लोग हार पछता के, तो हम लोग की तरफ से जो भी 20-25 थे उधर से 500-1000 की भीड़ थी, फिर भी हम लोगों ने यहाँ से पत्थर जहाँ जिसके हाथ में था तो हम लोग ने भी चलाया। और सर आई बात इनकी दुकान की, तो इनकी दुकान बीच में थी सर, जब उधर से पत्थर चला और इधर से भी पत्थर चला तो जाहिर सी बात है सर, जब बीच में अगर किसी की दुकान है तो सर उसकी दुकान को तो चोट पहुंचेगी, अगर सर हम बीच में, तो अगर इधर से मारेगा तो सर हमको आज चोट पहुंचेगी। तो सर वही बात है कि इधर से पत्थर चला, इनकी दुकान बीच में थी तो इनकी दुकान पे पत्थर लगा, ये बात हकीकत है। मगर सर अगर ये कोई बोला कि जानबूझ के मारा गया सर, ये झूठ है और हम लोग ऑन स्पॉट थे सर। इससे पहले भी 2-3 बार घटना हो चुकी थी, लेकिन हम लोग यही जानते हैं, देखिए मोहल्ला में रहते हैं, भाईचारा है, संबंध बढ़िया बना रहना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग संबंध बढ़िया बनाने के चक्कर में रहते हैं। चलो भाई मोहल्ला में होते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन बार-बार एक बार 2 बार, जैसे प्रॉब्लम क्या है, हम लोग यहाँ से घर खाली करके चले जाएं, जैसे चले जाएं, अस्थिर से रहिएगा ना आप लोग। हमेशा का मतलब कोई भी मतलब ये हो, कोई भी पर्व त्योहार हो, कोई भी हो, इंटरफेयर करके ऐसे करना वैसे, मतलब एक मकसद हो गया है दंगा फैलाने का, कुछ करने का, ये करने का। हम लोग एक मोहल्ला को परिवार की तरह मान के चलते, लेके चलते कि चलो भाई कुछ होना नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक सबर का इंतजार। अब तो लास्ट हो गया। अगर अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर इस मोमेंट पे अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेती है या कुछ नहीं होता है, फिर हम लोग जो आगे का कार्रवाई होगा, हम लोग अगर हमको लोग केस खाना होगा तो खाएंगे। हालांकि पुलिस डीजे बजाने की बात पर हुए विवाद को अफवाह बता रही है। क्या घटना हुई? कल रात में कुछ लोग आपस में कंफ्यूजन हो गई थी, इसमें तू में हुआ था, पुलिस पहुंच गई थी, माहौल को शांत करा दिया गया है। आज भी पुलिस जो है प्रिवेंटिव बात को लेकर अपना पेट्रोलिंग कर रही है कि कहाँ बाद में कहीं कोई बात में अफवाह ना फैले। कारण कुछ नहीं था, एक प्रोसेसर आगे से निकली थी, वो चली गई थी, उसके बाद किसी बात को लेकर आपस में लोग बाताबाती हो गई थी। डीजे वगैरह लेकर नहीं, ये सब बात सब अफवाह है। सब अफवाहों से समाज को दूर रखे। मीडिया से भी अनुरोध है कि अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के बातों को न चलाए, किसी भी ग्रुप में न चलाए। समाज सब पटना सिटी का सभी समाज के सभी वर्ग के लोग बहुत अच्छे हैं। कभी कभी किसी बात को लेकर आपस में तू में हो जाती है, लेकिन सभी लोग अच्छे हैं, माहौल शांतिपूर्ण है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह मीडिया आप ही कौन आपका न्यूज़ है, समय न्यूज़ के द्वारा ही बताया गया है। अगर आपके द्वारा बात संज्ञान में दिया गया है तो हम इसका जांच करते हैं, कार्रवाई करेंगे। प्रशासन दोनों समुदाय के लोगों के बीच शांति कायम रहे, इसके लिए समझाकर मामला शांत कराने की कोशिश में जुट गई है। रात में हुए हंगामे की मामले का फुटेज वायरल होने पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस इसे नियंत्रण करने के लिए लोगों से शांति की अपील कर रही है। ये थी पटना से राजेश झा की रिपोर्ट, बिहार तक।